अस्सलाम वालेकुम। ये सबको पता है कि जब भी एशिया की टीम बाहर की कंडीशन में जाती है उसको प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। पहली इनिंग में, अब मैं जरा शुरू से पूरे मैच की बात कर रहा हूं। पहली इनिंग में सिर्फ कामरान गुलाम जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, आमिर जमाल आई थिंक 28 रन की इनिंग खेली, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग स्टार्ट होती है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग में सिर्फ माकाराम जिसने 89 रन की इनिंग खेली, जो प्रॉपर बैट्समैन था और उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। हमारे बॉलर्स को झेला उसने इस पिच के। सेंचुरियन टेस्ट की अपडेट यह है कि जीता हुआ टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सेंचुरियन टेस्ट में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में जीत के बहुत करीब आ गया था, लेकिन आखिर में जैनसन और अबादा की अच्छी पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से ये टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब हो गया है। और आपको बताएं कि जैनसन ने 16 और अबादा ने 31 रन बनाए और ये बड़े क्रूशल थे। और इन 31 रन में 5 चौके भी शामिल थे। मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त। दोस्तों, लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन की रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहां पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहां पर ये 2 बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके। इस बीच में नसीम शाह ने 3 घंटे मुझे लगे होश में आने के लिए। जो मैच हो गया, यकीन करें कि 2024 हमारे लिए दिल तोड़ने वाला साल है। कि यूएसए से हारे, इंडिया से जब हारे, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो हार मिली है ना, इसने दिल तोड़ दिया है। लेकिन यहां पे मैं तारीफ भी करूंगा मोहम्मद अब्बास की कि इस लड़के के 3 साल जाया किए। मोहम्मद आमिर का ट्वीट पढ़े, वो कहते हैं वो किधर है कोचिस जिन्होंने कहा कि इस बॉलर की पेस नहीं है, उसके 3 साल जाया कर दिए। इस बॉलर ने आके लाइन और लाइन, पाकिस्तान ने 34 ओवर किए। ये सबको पता है कि जब भी एशिया की टीम बाहर की कंडीशन में जाती है उसको प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। पहली इनिंग में, अब मैं जरा शुरू से पूरे मैच की बात कर रहा हूं। पहली इनिंग में सिर्फ कामरान गुलाम जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, आमिर जमाल आई थिंक 28 रन की इनिंग खेली, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग स्टार्ट होती है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग में सिर्फ माकाराम जिसने 89 रन की इनिंग खेली, जो प्रॉपर बैट्समैन था और उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। हमारे बॉलर्स को झेला उसने इस पिच के ऊपर, हालांकि अपनी कंडीशन उसकी। लेकिन कहां पर हमने गलती की, हमने बॉश से रन करवा दिए। हमने 81 रन उस लड़के से करवा दिए। क्या वो बहुत बड़ा प्लेयर था? क्या वो बहुत बड़ी कोई तोप चीज थी कि हमने उससे 81 रन करवा दिए? ये तो देखो कितने रन करवा दिए, 90 की लीड ले गए वो लोग। तो हमारे बॉलर्स कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद जब हम नीचे के लड़कों से रन करवाते हैं तो उसका फायदा क्या फिर इतनी अच्छी बॉलिंग करने का। उसके बाद जब हमारी बैटिंग स्टार्ट होती है, हमारे बैट्समैन फिर ट्रबल में, फिर मुश्किलात में। ये तो शुक्र करें कि बाबर आजम ने 50 रन कर दिए, सऊ शकील ने 84 रन की इनिंग खेली, तब जाके हम हमारे बैट्समैनों ने रन करके तो 148 का टारगेट दिया। वरना ये दोनों रन नहीं करते तो हमारी टीम कहां खड़ी हुई थी, पता नहीं 100 रन का भी टारगेट हम ना दे पाते। उसके बाद बॉलिंग हमारी स्टार्ट होती है, सब मुश्किलात में। मकरम और बवूमा पार्टनरशिप अच्छी लग रहा था, मैच खत्म, अब पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता कहीं से भी। लेकिन जब मारकरम आउट होते, फिर वहां से लाइन लगना शुरू होती। बवूमा आउट होते, फिर बैट लग रही आई थिंक बवूमा की, वो आउट नहीं थे। उसके बाद देख लो किसने लाइन लगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की अब्बास ने, विद इन स्टंप बॉलिंग की, एक जगह पे गुड लेंथ पे बॉल करते रहे। उनका पेस तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी एबिलिटी यही है कि यार जगह पे बॉल करते, दोनों तरफ स्विंग सीम करते, मुश्किल डालते और कंसिस्टेंट की लंबे स्पेल करते रहे, एंड तक करते रहे। ये उनकी बहुत अच्छी चीज थी। उनके लिए तो टेस्ट मैच बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने 6 आउट कर दिए। टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या हुआ, हम हार गए। किसने रन किए? रबादा ने 31 और जैनसन ने 16 रन किए। क्यों रन किए? ये एक तरफ जहां हमारे कप्तान को और हमारे बॉलर्स को यह पता था। दोस्तों, लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन की रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहां पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहां पर ये 2 बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर एक क्रूशल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई, एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नजर आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहाँ से हार मिली। और मुझे याद आ रहा है कि हमने 16 पर 4 आउट किए थे,
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर, वहाँ भी वो मैच हम हारे थे। 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पर भी हमने वो मैच हारा था। 213 पर 8 आउट करने के बाद फिर हमने 88 की पार्टनरशिप लगवा दी थी। यही बोस्ट वहाँ पे खड़े हो गए थे, वहाँ पे भी पाकिस्तान वो मैच अपने वही यही मैच एक्चुअली में पाकिस्तान वहाँ से भी गया। और आपको पहला वनडे मैच याद होगा जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान जहाँ हारा था वहाँ पे भी हमने बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। पैट कमिंस ने हमें मैच हराया था। सेम पहला T20 मैच भी हम एक तरह से बिल्कुल के जीते हुए थे, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि सब आउट करने के बाद आखिरी विकेट टिक गई और पाकिस्तान मैच हार गए। डेथ ओवर में पाकिस्तान को रन होते हैं, डेथ जो टेल एंडर्स हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे, वहाँ पे आकर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और ये एक साल की अंदर की कहानी, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 की, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। मगर क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बैटर। मुझे लगा कि चौकर्स हैं, यहाँ से बस गया है, अब ये दोबारा जीत की तरफ नहीं आते। मगर जॉनसन अच्छा खेले, रबादा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और खुल के खेले, उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई भी की है। और एक जीती बाजी पाकिस्तान हारा, अगरचे पहले भी हार ही रहा था। 148 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर जीते हुए थे। 3 घंटे मुझे लगे होश में आने के लिए। जो मैच हो गया, यकीन करें कि 2024 हमारे लिए दिल तोड़ने वाला साल है कि यूएसए से हारे, इंडिया से जब हारे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो हार मिली है ना, इसने दिल तोड़ दिया है। लेकिन यहां पे मैं तारीफ भी करूंगा मोहम्मद अब्बास की कि इस लड़के के 3 साल जाया किए। मोहम्मद आमिर का ट्वीट पढ़े, वो कहते हैं वो किधर है कोचिस जिन्होंने कहा कि इस बॉलर की पेस नहीं है, उसके 3 साल जाया कर दिए। इस बॉलर ने आके लाइन और लाइन, पाकिस्तान ने 34 ओवर किए, उसमें से 17 ओवर इस बंदे ने एक एंड से किए, बगैर डरे, बगैर जिसको कहते हैं ना, उसको कोई इशू नहीं था कि मैं स्पेल नहीं कर सकता। उसने लगातार फास्ट बॉलिंग की, 17 ओवर उसने करवाए हैं। ये चाहिए था जज्बा आपको, इतनी विकेटें भी वो लेके गया। लेकिन हुआ क्या, 49 रन उनको चाहिए थे, 2 विकेटें पाकिस्तान को चाहिए थी। मैच तो हम जीत गए हुए थे, ये मैच हम जीत गए हुए थे, लेकिन कगिसो रबाडा ने जो हमारे साथ किया, जॉनसन ने जो किया, वो सबने देखा। पिछली इनिंग्स में भी वो बोश जो था वो 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर हमें लेके चला गया था, अब ये रबाडा लेके चला गया। अब एक बात मेरी याद रखना, यहीं पे होता ना बाबर कप्तान, तो सबने पड़ जाना था कि यार कप्तानी सही नहीं की, बाउंसर क्यों नहीं करवाएंगे। अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, क्यों बोलेंगे। लेकिन सवाल यहां पे आता है नसीम शाह की बॉलिंग के ऊपर। नसीम शाह क्या कर रहे थे, नसीम